सरजीत का जेग रखा, ये देख पैंट खोल भी, खोल पैंट खोल, ये देखो इसके ऊपर हमला करा। मैं रात जल्दी उठ के आया सी, जैसे मैंने देखा इसको नीचे दाब रखा था, मैं इसके ऊपर पड़ गया तो उन्होंने लठों से डंडों से मेरे ऊपर बहुत हमला कराया। अब देखो जी इतना पिट्टा मारा, कम से कम 40-50 लठ मारे जी। कितने लोग थे लगभग? लगभग 8 से 10 लोग थे सर। हथियार थे सारे? हाँ जी, सबके पास। जान से मारने की इरादे से? हाँ जी, हाँ जी। आप देखो सर, मैं दिखाता हूँ। ये देखो सर, देखो ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर जी, सही रहो। देखो सर जी, इतना मार रखे। तो पुलिस ने कंप्लेंट करवा दी पुलिस में आपने? हाँ जी, हाँ जी, दे रखे सर। कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस? अब देखो अब क्या पता लगेगा। अभी तो आए, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, अब ये आए हैं यहाँ पे। इन्होंने गांव में पूरे 9 महीने से आतंकवाद फैला रखा। गंडासी लेंगे, किसी के बारे में मारेंगे, किसी की दी करेंगे, किसी की बहन की गाली देंगे। ये चल रहा सिर्फ सरपंच की सियासत की। कौन लोग हैं वो लोग एक रोड बिरादरी से है, कृष्ण सनोक सिंह, एक सरपंच का भाई भीम सनोक कवरबाग। पहले आपने उसको तो जो कृष्ण है उसको तो कई बार गांव वालों ने पिटा भी है, लेकिन वो थाने तक नहीं आता। और आज भी शिकायत दी हुई है, आज भी नहीं आया। उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया है जी, आज भी नहीं आया। कृष्ण ने फोन करके जो लड़का उन्होंने तो बिल्कुल ही मंदिर पे ऐसा बेचारा के जो आतंकवाद होता है ना, आतंकवाद नक्सली, वो काम कर रखे उन्होंने। तो ये सिस्टम है सरपंच की मौजूदगी में गाँव बुढ़नपुर आबाद। ठीक है जी, क्या मांग करते हो? गाम राम शांति रहनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इनको सजा दो। गाम राम किस लिए होता है? एक भाईचारा बनाए रखने के लिए तो होता है। बस आप देख सकते हैं। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस को तो हमने टाइम लिया है 1-2 दिन का, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी हम अच्छे एक्ट लगवाएंगे, तो ऐसे तो अच्छे एक्ट लगवाने लगे तो पूरे हिंदुस्तान पे लग जाएगी। ये काम थोड़ी अच्छा थोड़ी कहते हैं सरपंच जी, ये अच्छी बात। इन्होंने चलो झगड़ा हो गया, निमेटने वाली बात करनी चाहिए ना सरपंच को। ये करे अच्छे एक्ट लगवाएंगे हम, तो लगवाएगा तो वही लगवा ले। मिसयूज तो कर रहे हैं। पहले भी 2 बंदों पे लगवाई हुई है। एक परिवार ऐसा है, बुढ़नपुर गांव के अंदर चाहे देखो, वो उसका छत भी नहीं है सिर पे, वो छुपाड़ में रह रहे हैं, उसके ऐसे लगवा रखी। अब 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 4 लाख रुपए तो जब समझौता करेंगे। ये हालात बना रखे हमारे बुढ़नपुर आबाद में। तो इन्होंने महिपाल, हम गाँव बुढ़नपुर आबाद से पहुंचे जी सारे, जो हमारे गांव का सरपंच बन रहा उसमें पहुंचे हुए हैं। उसका भाई है जे वो गलत तरीके का गांव में बिल्कुल छेड़खानी की वो करा। लेडीज ने भी एक दरखास्त दे रखी उसके खिलाफ। इस तरह की छेड़खानी? उसके घर आगे उसने गंडासी मारी रात ना, गंडासी मार कर उसको चिल्लाया कि नीचे उतर। वो नीचे नहीं उतरने के बाद इस बात पर थोड़ा सा जो पड़ोसी है वो पड़ोस वाले उठे, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि भाई मन बचाओ। तो इस बारे में आकर दोबारा फिर एक कृष्ण लड़का, वो भी उसके साथ, और एक सुनील सरपंच है। इन्होंने आने के बाद जो गांव के ना जब बाहर निकलने के बाद इन्होंने फिर होकर का अपने इनकी थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, जो कृष्ण के साथ और भीम के साथ। फिर सुनील ने दोबारा फिर अपना ये करवाया कि मेरे को गलत बोलिया, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। अभी कह रहे हो कि थोड़ी बहुत हाथापाई है, वो फोटो में ले रहे हैं, इनके पूरी तरह से डंडे मारे हैं। मेरा मकान उससे साइड में है, ये पड़ोसी है जी। जो लेडीज ने पर्चा दर्ज कराया उसका पड़ोसियों में, उसके दरवाजे पे जाके गंडासी मारी भीम ने, कृष्ण ने और सुनील जो हमारे गांव का सरपंच है। और नजायज हमारे साथ 80 एक्ट लगवाना चाहते हैं हम पे झूठी दस्तावेज में। ये चोट हमारे वाले को भी चाचा जी मेरे हाथ पे गंडासी लगी हुई है। सारे काम में कोई वो नहीं। 27 तारीख के ये ढाबे का मालिक है जी, इसके पास वो लेडीज काम करती है। वहाँ की कहाँ के रहने वाली है? पंजाब की है, ढाबे पे लगी हुई है। तो गांव में किराए पे वो रेंट पे बैठा रखी इन्होंने। ये उस ढाबे के मालिक है। पहले भी शरारत कर चुके हैं। आपके ढाबे पे कितने समय से लगी है लेडीज? हमारे 1 साल से आई। अच्छा जी, तो गांव में ही रहती है? हाँ, गांव में किराए पे रहते हैं। महिला ने कही? हाँ, कई दफा दारू पीकर ढाबे पे शिकायत करके जाता है कृष्ण हमारे बावजूद होने के बगैर। हम नहीं हो, जब हम आ जाए जब भाग जाता है।
तो क्या कार्रवाई की मांग करते हो आप? हम कार्रवाई की है जी, हम ना इंसाफ मिलो सब ना, और हमारे गांव राम की बात है यहाँ, हम किसी चीज का कोई झगड़ा नहीं करना चाहते किसी भी प्रकार का। वो हमारे गांव का मौजूद सरपंच है, हम तो उससे भी यही बात को, अभी ये गांव राम की बात अपने परिवार की बात है, इसमें अच्छी तरह मिलकर हो, कोई गांव में उत्पात या किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। वो खुद मौजूद सरपंच हो के एक ऐसी एक्ट लगवा रहा, एक सरपंच का कर्तव्य वो उसको बनता है कि समाज ने गाँव सब ने तो वोट दी। शांति बनाए रखना सरपंच का हाँ, कर्तव्य बनता है। हम तो यही बात को, अभी वो सरपंच हमारे गांव का मौजूद बना रखे, हमने सब ने वोट दे रखी उसको, जब वो बन गया तो वो मिलकर जुल करो, गाँव में काम करो, अच्छा विकास करो। इससे हम न किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं, हम सहयोग करना तैयार है उसका, लेकिन वो खुद सरपंच होगा इस चीज में, सरपंच बढ़ गया इसलिए आप विरोध वो उसमें जो समाज है उसमें सबने वोट दे रखी जिसका, कैसे बन गए? जब हमने बनाया तभी तो बने। हम सब ने तो वोट दे रखी जिसको, उससे पहले भी सब बन रहे, एससी भी बन रहे, हमारे साथ हरिजन भी आ रहे जी, वाल्मीकि भी आ रहे, सांसी समाज भी आ रहे, नाई भी आ रहे, लोहार भी आ रहे, इनमें तो सके उसको किसी ने वोट नहीं दी, सब ने वोट दे रखी उसको। हम सिर्फ उसका यही उम्मीद रखा कि भाई गांव राम में शांति प्रिय रहो, गांव में कोई तनाव का माहौल पैदा ना होने दो। आज किससे मिलने पहुंचे हैं? हम SHO साहब के पास आए थे जी, इस बारे में बातचीत हुई है? यही बात हुई, आश्वासन दिए ना जी, कोई बात नहीं, अभी बैठ कर बात करो गांव राम में, हम उस पर 10 आदमी वहाँ बैठ कर भी बात करना तैयार है जी, करेंगे भी। हम अपने गांव में तनाव का माहौल किसी प्रकार का होने नहीं देंगे। दोनों पक्ष आ रहे हैं आज यहाँ? हाँ जी, हाँ दोनों पक्ष ही हैं। क्या नाम है आपका? वो तो सिर्फ गांव के 3 या 4 जने आए, वो तो करनाल के है, जो एक उन्होंने लेकर आया, उस पर न्यू देखो कितने मुकदमे दर्ज है, फिरौती के उस पर मुकदमे दर्ज है, फड़ी वाले के उस पर पर्चा दर्ज है, गलत तरीके के उस पर गलत पर्चे दर्ज है, जो बबली लेकर आया। तो उसने भी देखो हमारे परिवार के बीच में, गांव राम के बीच में सारी वाले ना के मतलब आने का, या किसी सामाजिक आदमी ना लो, उस पर देखो तो थोड़ी जी। जिस आदमी के साथ में क्या नाम है आपका? मेरा ऋषि है जी, उसके खिलाफ गुडनपुराबाद। ये गांव के मौजूदा सरपंच हैं और SC बिरादरी से बिलोंग करते हैं। इनके ऊपर रात को 11:30 बजे जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। हम एक नारा देते हैं छत्ती बिरादरी भाईचारे का, कुछ गुंडे प्रकार के लोग इस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। बिरादरी को पसंद ही नहीं करते ये लोग, अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही हैं। काफी दिन बाद इस गांव के अंदर जब सीट आई थी, तब से सरपंच बने, तब से इनकी आपसी रंजिश चली हुई थी कि भाई छोटी बिरादरी का हमारे गाँव में सरपंच कैसे बन गया। तो SP साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, करनाल जिले के अफसर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, कल पूरा गाँव उनसे मिला था, वो SHO साहब से मिले हैं कि जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 से 4 दिन हो गए, इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इस गरीब परिवार के साथ गलत हुआ, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सरपंच एसोसिएशन साथ है, पूरा गांव साथ है। पूरा वाल्मीकि समाज और चमार समाज एक है, और जो ऐसे अत्याचार करेंगे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस क्यों अभी तक कार्रवाई कर नहीं रही? देखते हैं, सब पूरा समाज इकट्ठा करेंगे, पूरा हरियाणा, देखते हैं क्या होता है। निंदनीय घटना है। हाँ, और इतना अत्याचार कोई होता है, कोई ने जुल्म कोई कर दिया, छोटी जाति है तो इसका मतलब ये लोग तो यही लोग रहेंगे गांव में, हमारे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या?